जी हां, कांग्रेस को फायदा, बीजेपी को नुकसान। दिल्ली में एमसीडी के 13 वार्ड्स के लिए उपचुनाव के नतीजे यही कहते हैं। 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। आपको बता दें, इन 12 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एपी के खाते में 4 सीटें आई हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पल्ली मारान सीट से फिलहाल एपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में जो सीट आई हैं उनमें नवादा, शालीमार बाग नॉर्थ और वजीरपुर की सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में झिलमिल, मुनेरका, खिचड़ीपुर और कमरुद्दीन नगर की सीटें हैं। एपी ने विकास नगर, मटियाला, नानकपुरा और तेखंड की सीटें जीती हैं। वहीं भाटी से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। और सेलिब्रेशन के शॉट्स, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कैंडिडेट्स जीते हैं, जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, उनकी जीत का जश्न किस तरीके से बनाया गया है आपके स्क्रीन पर। और ये तीनों तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ बीजेपी जश्न तो बना रही है, लेकिन नुकसान उसे हुआ है। कांग्रेस के लिए टॉनिक से कम नहीं, खासतौर पर यह देखते हुए कि असेंबली इलेक्शंस में सूपड़ा साफ हो गया था और एपी के खेमे में भी खुशी बरकरार। तो बीजेपी ने 13 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन चुनाव में वोट शेयर सबसे ज्यादा बीजेपी का ही रहा है। बीजेपी को 34% से भी ज्यादा वोट मिले। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने सारा तन मन धन से पूरा समय लगा के काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरे शालीमार बाग के वार्ड नंबर 55 के सभी निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतना योगदान हमें दिया। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उसका सबसे हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद करता हूं सबका। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में अच्छे काम कर रही है। एमसीडी में जाके भी उसी प्रकार भ्रष्टाचार दूर करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे। जितने भी एमसीडी से संबंधित काम है उन सबको मिलकर विधायक द्वारा प्रमिला जी के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग काम करने आए हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के सेवक हैं और उसी प्रकार काम करेंगे। दिल्ली के अंदर इस चुनाव को सभी कार्यकर्ताओं की मदद से इस तरह से चुनाव को लड़ा कि हर कांग्रेस जन इस चुनाव के अंदर आया और आज दिल्ली की जनता ने दोबारा से साबित कर दिया कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनको ज्यादा दिन नहीं लगते वापस जाने में, और जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग जनता की सेवा सच में करते हैं, वो लोग हमेशा से दिल्ली के ऊपर राज करेंगे। अब तक आए एमसीडी के चुनाव के नतीजों का मतलब आपको समझाएं तो कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी, उसे 4 सीटें मिली हैं। यानी आप कह सकते हैं जबरदस्त फायदा कांग्रेस को यहां पर हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस के लिए संजीवनी है। बीजेपी के पास 8 सीटें हुआ करती थी, 3 सीटें वो जीत पाई है। सीधे तौर पर 5 का नुकसान उसको होता दिखाई दे रहा है। एपी को विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। 13 सीटों पर उसकी जीत होनी चाहिए थी। इसके साथ ही जहां जहां एपी के पार्षद विधायक बने वहां पर एपी एमसीडी चुनाव हार रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिली है, 34% वोट मिला है। एपी को 30% वोट मिला है। वहीं कांग्रेस को बीजेपी से करीब 9% कम 25% वोट मिला है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं। मेरे 2 सहयोगी इस पूरी खबर को तफसील से आप सबको समझाने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ अश्विनी गुप्ता है और साथ ही अनुराग ढांडा हमारे साथ है। अश्विनी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? 4 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें एपी, एक और सीट, उस पर कौन लीड कर रहा है? बिल्कुल, देखिए बल्ली मारान सीट का रिजल्ट अभी आना है और उस पर फिलहाल आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और करीब करीब जीत उसकी तय मानी जा सकती है, क्योंकि करीब 2000 के आसपास का लीड जो है, ज़्यादा का लीड आम आदमी पार्टी इस पर ले चुकी है। तो अगर फाइनल टैली हम लोग देखें तो 5 सीटें आम आदमी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी जो कि सत्ता में थी और सबसे ज़्यादा सीटें भी उसके पास थी, वो सिर्फ 3 सीटों पर 13 में से 3 सीटों पर सिमट गई है। ये एक बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक माना जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को? सर, 8 में से 3 सीटें आपके खाते में आ रही हैं, आपको नुकसान हो रहा है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि ये इसको 2002 से कंपेयर ना कीजिए, इसको 1 साल पहले हुए चुनाव से कंपेयर कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से दिल्ली के चुनावी राजनीति का हिस्सा है। और 1 साल पहले जो लोग 67 सीट जीत करके आए थे और उस सरकार की एक नए प्रयोग की जो बात की जा रही थी, उसकी परफॉर्मेंस और उसके विधायक 67 विधायक हैं, सभी विधायक उनके क्षेत्रों के जहां चुनाव थे। तो ये एक तरह से विधायकों की परफॉर्मेंस और इस सरकार के
कामकाज के तरीके पर ये चुनाव हुआ है। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है, पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। और एक तरह से ये आम आदमी पार्टी के लिए सीधे तौर पर, क्योंकि ये चुनावों में उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उनके क्लेम बहुत बड़े थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर लोगों ने मतदान किया है और उनको रिजेक्ट किया है। विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के लिहाज से आप इस नतीजे को एनालाइज कर रहे हैं। 4 सीटें वो ऑलरेडी जीत चुकी है, एक पर लीड कर रही है, तो करीब करीब 5 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही हैं। मैं आपसे बीजेपी के पर्सपेक्टिव में पूछ रही हूँ, असेंबली इलेक्शंस के बाद ये एमसीडी के बाई पोल्स जी बीजेपी के लिए क्या मतलब है? हम इतना कहेंगे कि हम इसको कोई सेटिस्फैक्टरी परिणाम नहीं कह सकते अपने लिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे नतीजे को एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो ट्रेंड बताया है उसमें इतना तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को अपना प्लेग्राउंड मान रही थी, उसके सामने चुनौतियां, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, इसलिए हम जरूर उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आने वाले समय में। और ये जो कुछ सैबोटाज कहिए इसको या डैमेज कहिए आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस ने जरूर 4 सीट जरूर ली है, लेकिन कांग्रेस अल्टीमेटली गेनर नहीं हो सकती इस पूरे एपिसोड में। सर, 4 सीटें कांग्रेस निकाल रही है, 0 से वो शुरू कर रही है, सरप्राइज नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल सरप्राइजिंग है, नो डाउट। कांग्रेस ने 4 सीटें ली हैं, इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने कितना बड़ा ग्राउंड लूज किया है, क्योंकि बीजेपी ने तो कहीं ना कहीं अपना वोट शेयर को इंटैक्ट किया है, और आम आदमी पार्टी ने ड्रास्टिकली अपने वोट बैंक को लूज किया है। और ये जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसमें से कांग्रेस ने रीगेन किया है। तो बीजेपी का जो वोट शेयर था, जो बीजेपी का जो ठीक है सर, वोट एरिया है वो इंटैक्ट है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो वोट शेयर है वो उसमें डिवीजन बहुत बड़ा हुआ है। शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी जी न्यूज से बात करने के लिए। अनुराग ढांडा मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ है। अनुराग, इन इलेक्शंस को कैसे एनालाइज किया जाए? एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर 34% सबसे ज्यादा एपी और कांग्रेस के मुकाबले अच्छी खासी वोट परसेंटेज है बीजेपी के पास, लेकिन साथ ही सीटों के लिहाज से उसको नुकसान हो रहा है। कितना इसमें मीनिंग निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल एक लाइन में अगर पूरे नतीजे को मैं बताना चाहूँ तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा कैसे फ़ायदा उठाता है। ये इससे बेहतर उदाहरण उसका हो नहीं सकता कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार और एमसीडी, उसका फ़ायदा कांग्रेस ने बेहतरीन तरीके से उठाया है और एक रिवाइवल है कांग्रेस के लिए। सबसे ज़्यादा वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, 0 से 4 सीट पर पहुँच गए हैं। बीजेपी ने लूज़ किया है वोट शेयर में, आम आदमी पार्टी ने ड्रेस्टिकली लूज़ किया है। बीजेपी की जो पहले सीटें थी उसने लूज की हैं, आम आदमी पार्टी के जहां विधायक हैं उसने लूज किया है, और गेनर एकमात्र जो इस एमसीडी चुनाव में निकल करके आ रहा है वो कांग्रेस है। तो एक तरीके से दिल्ली में कांग्रेस का रिवाइवल है। अजय माकन के लिए बेहतरीन खबर है। अजय माकन का कद पार्टी में बढ़ता है इससे, क्योंकि कांग्रेस को लगभग खत्म माना जा रहा था दिल्ली में, और उसको अगर रिवाइव इस तरीके से किया एमसीडी चुनाव में तो अपने आप में अजय माकन के लिए बड़ी खबर है। अनुराग, अगर बीजेपी और साथ ही एपी के लिहाज से इस खबर को एनालाइज किया जाए तो क्या मायने निकाले जाए? क्या बीजेपी के लिए इसे झटका मानेंगे आप, बड़ा झटका मानेंगे, ये देखते हुए कि 13 एमसीडी सीट्स पर ये बाईपोल है? देखिए, बीजेपी के लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो फुल फ्लेजेड एमसीडी का चुनाव होगा ये इसको उसके सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। तो अगर बीजेपी 8 सीटों से 3 सीटों पर आ रही है तो इसके सीधे मायने ये कि अगली बार एमसीडी में चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ईस्ट एमसीडी की दोनों सीटें कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, तो जिसके सीधे मायने ये कि कोई एक इलाका ऐसा है जिस पर कांग्रेस सीधे तरीके से होल्ड अपना दिखा पा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है 5 सीटों के साथ, लेकिन बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर विधानसभा नतीजों के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो लगभग इन सभी वार्ड्स में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी काफी आगे थी दूसरी सभी पार्टियों से। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 12-13 सीटों से घट करके आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आ गई है। तो एक तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बुरी तरह लूज कर रही है। कांग्रेस इसमें गेन करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बुरी खबर है दोनों बड़ी पार्टियों के लिए। शुक्रिया अनुराग ढांडा आपका, अश्विनी आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इन बाईपोल्स के नतीजों से अगर कोई बेहद खुश है तो वो है कांग्रेस पार्टी। 4 सीटें उसे मिली हैं। इन 13 सीटों में से आपको बता दें एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस के नेता मानते हैं कि ये नतीजे पार्टी के लिए किसी टॉनिक का काम करेंगे। एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था एक अलग परिस्थितियों में हुआ था और कांग्रेस उसमें पीछे चली गई थी,
और उसके बाद जो 500-600 करोड़ रुपया खुलेआम इश्तहार के रूप में बांट रहे थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने एक माहौल दिया था मीडिया के भी बहुत से लोगों में कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई थी, कुछ परिस्थितियां थी जिसके बारे में मैं बाद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वो परिस्थितियां जब कम हुई तो वापस लोग आने लगे हैं। तो टॉनिक नहीं, एक्चुअली संजीवनी बुला रहे हैं संदीप दीक्षित, यानी कांग्रेस के रिवाइवल की उम्मीद उन्हें इस जीत के साथ है।